नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल रियल फैक्ट सनातन में आपका फिर से स्वागत है। भगवान कृष्ण जिनकी लीला अपरंपार है, जो हम सभी को प्रिय है और हम सब उनकी पूजा अर्चना करते हैं। भगवान कृष्ण यदुवंशी थे। श्री कृष्ण ने माता देवकी के पुत्र और राजा कंस के भांजे थे। देवकी और वासुदेव के विवाह के बाद एक भविष्यवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस के विनाश का कारण बनेगा। इसलिए कंस ने अपनी बहन और बहनोई को बंदी बना लिए। श्री कृष्ण का जन्म जेल में ही हुआ था। वासुदेव ने अपने पुत्र को डोट बचाने के लिए अपने मित्र नंदराजा के यह छोड़ आए। मथुरा में श्री कृष्ण का बचपन बिता था। श्री कृष्ण ने कंस का विनाश किया और वे द्वारका लौट गए थे। वहीं इस तरफ श्री कृष्ण बुआ कुंती के 5 पुत्र और कौरव के पुत्र के बीच अनबनाव था। श्री कृष्ण जब कौरव के राजमहल में पहुँचे तो उनका अपमान किया गया। वे चाहते तो उनका वध तभी कर सकते थे, लेकिन माता गांधारी वचन खातिर उन्होंने कुछ नहीं किया था। एक बार भरी सभा में द्रौपदी के केश को खींचकर उनके वस्त्र को उतारने की कोशिश की थी। इस बात से क्रोधित होकर पांडवों ने युद्ध करने का फैसला किया था। पांडवों और कौरव की सेना तैयार की गई। भीष्म पिता गुरु द्रोणाचार्य पांडवों के पक्ष में थे। कौरव ने श्री कृष्ण की सेना मांगी और पांडव ने श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाया। एक भयानक युद्ध हुआ था कौरव और पांडव के बीच, जिसमें भीष्म पिता और गुरु द्रोणाचार्य से लेकर कौरव की पूरी सेना खत्म हो गई थी और एक एक करके सभी कौरव मारे गए थे और इस तरह पांडवों की जीत हुई थी। यह युद्ध 18 दिन चला था। उसके बाद पांडव और उनकी सेना वापस महल आ गई। इस तरफ युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था तो इस तरफ महाभारत के युद्ध के बाद सांत्वना देने के लिए श्री कृष्ण गांधारी के पास गए। गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु के बाद बहुत दुखी हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण को देखती ही गांधारी बहुत क्रोधित हो गई और उन्हें श्राप दिया कि जैसे ही कौरव का विनाश हुआ है, इस तरह तुम्हारा और पूरे यदुवंश का विनाश होगा। माता गांधारी के इस श्राप को पूर्ण करने के लिए भगवान ने यदुवंशी की मति को फेर दिया था। श्री कृष्ण ने द्वारका को छोड़ दिया और यदुवंशी को लेकर प्रयास के क्षेत्र में आ पहुँचे थे। अहंकार के कारण यदुवंश के कुछ बालकों ने दुर्वासा ऋषि का अपमान किया था। इस बात से क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने शाप दे दिया कि यादव वंश का नाश होगा। उनके इस श्राप के प्रभाव से यदुवंशी पर्व के दिन प्रभास क्षेत्र में आए। पर्व के हर्ष में सभी ने अति नशीली मंदिर पी राखी थी। उस वक्त महाभारत के युद्ध की चर्चा हो रही थी। इस चर्चा में उन सभी के बीच आपस में युद्ध छिड़ गया। वह सभी एक दूसरे को मारने लगे थे। इस युद्ध में श्री कृष्ण के पुत्र और उनके मित्र भी मारे गए थे। पूरा यदुवंश खत्म हो गया था। श्री कृष्ण ही बचे थे। इस घटना के बाद श्री कृष्ण सोमनाथ के पास वन में पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान अवस्था में बैठे थे। तभी जरा नाम के एक बहेलिया ने उन्हें हिरन समझकर बाण चला दिया था। वह बाण श्री कृष्ण के पैरों के तलुवे में लगा था। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु पैर के तलुवे से ही हो सकती थी। जरा ने पास जाकर देखा तो श्री कृष्ण थे। जरा ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। तभी श्री कृष्ण ने बहेलिया से कहा कि तुम भयभीत न हो, तुमने तो मेरे मन का काम कर दिया है। तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और इस तरह जरा वहाँ से चला गया। तभी श्री कृष्ण के सारथी दारुक वहाँ पहुँच गए थे। श्री कृष्ण ने दारुक को द्वारका जाकर यह बताने के लिए कहा कि पूरा यदुवंश नष्ट हो चुका है एवं कृष्ण और बलराम भी स्वधाम पधार गए हैं। सभी लोग द्वारका को छोड़ के इंद्रप्रस्थान के लिए निकल जाए, क्योंकि पूरी द्वारका नगरी समुद्र में डूबने वाली है। दारुक द्वारका जाने के लिए निकल गया। तभी वहाँ पे सभी देवी देवता और गंधार पधारे और उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की और श्री कृष्ण के नेत्र बंद हो गए। श्री कृष्ण शरीर को त्याग स्वधाम लौट गए थे। श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र के किनारे एकाग्रचित्त होकर बैठ गए। बलराम शेष नाग के अवतार थे, इसलिए अपने शरीर का त्याग कर स्वधाम पधार गए थे।
भगवत गीता के मुताबिक जब यह बात श्री कृष्ण के परिवार को पता चली तो वह सभी बहुत दुखी हुए थे। माता देवकी, वासुदेव, बलराम की पत्नियां और श्री कृष्ण की पटरानियों ने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया था। उसके बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण के परिवार का पिंडदान और अग्नि संस्कार किया। यह सब हो जाने के बाद अर्जुन और सभी लोग इंद्रप्रस्थान वापस आ गए थे। अर्जुन के जाने के बाद संपूर्ण द्वारका पानी में डूब गई थी। श्री कृष्ण के स्वधाम लौटने की सूचना पाकर पांडव दुखी हो गई और उन्होंने भी हिमालय की यात्रा की शुरुआत कर दी थी। इस यात्रा में अर्जुन, द्रौपदी, नकुल, सहदेव सभी की मृत्यु हो गई। युधिष्ठिर ही शरीर के साथ स्वधाम लौटा था। पुराणों में लिखा है कि श्री कृष्ण ने राम का अवतार लेकर त्रेता में बाली को छुपकर तीर मारा था। इसलिए भगवान ने भी अपने लिए ऐसी ही मृत्यु चुनी और बलि को जरा नाम का बहेलिया बनाया था। प्रियो मित्रों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी के लिए रियल फैक्ट सनातन परिवार का हिस्सा बने और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल रियल फैक्ट सनातन। धन्यवाद।